आई वुड से मेहनत अपनी तरफ से पूरी थी और हमेशा वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जो रिजल्टेंट हो उसका मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था और टॉप थी भी हमेशा रहती थी। शुरुआत के कुछ राउंड्स में काफ़ी नर्वसनेस थी, लग रहा था पता नहीं कैसा हो रहा है। जैसे जैसे मैं 5th-6th राउंड तक पहुँची और शुरुआत के राउंड्स मेरे काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हाँ अब शायद हो सकता है। सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई की प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं होती, एक ओवरऑल मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। ओवरऑल प्रिपरेशन मतलब मैं जितना प्रैक्टिस करती थी उतना मेरे को अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता था और उतना उस प्रेशर को हैंडल करने की ताकत भी आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज हम आपको एक ऐसी बिहार की बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ संप्रति की, जिन्हें गूगल ने 1 करोड़ 10 लाख के पैकेज पे जॉब दिया है। चलिए बात करते हैं संप्रति से। संप्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा फील हो रहा है, इतना बड़ा अमाउंट मिलना, कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है और जैसे पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले लग रहा था कि हाँ ठीक है नॉर्मल बात होगी। अब जैसे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, सब कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो और ज़्यादा बड़ी बात लग रही है। संप्रीति, ये पूरा प्रोसेस क्या था सिलेक्शन का? कितने राउंड इंटरव्यूज़ के, कितने राउंड चले और क्या प्रोसेस है? जैसे अगर कोई गूगल में अप्लाई करना चाहे तो उनके लिए आप क्या उन्हें बताएं, आप क्या है ये पूरा प्रोसीजर? हाँ, तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस फील्ड में होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, उन्हें पता भी होगा काफ़ी लोगों को, बट मैं बता देती हूँ कि पहले तो जैसे कंपनी की पेजेस होती हैं, वेबसाइट जैसे होती हैं, तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही मैंने अप्लाई किया था काफ़ी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ के पेजेस पे जाके अप्लाई किया। फिर उसके बाद और जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करना पड़ता है, अपनी स्किल्स बतानी पड़ती हैं। तो उनके बाद फिर रिक्रूटर का मेल आया कि दे वांट टू इंटरव्यू मी फर्दर। उसके बाद जैसे काफ़ी सारे 8-9 इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें से पहला राउंड था फ़ोन स्क्रीन राउंड। तो वो बेसिकली देखते, एलिमिनेशन राउंड होता है, वो देखते हैं कि आगे वो इंटरव्यूज़ लेना भी चाहते हैं या नहीं। तो फिर पहला राउंड वो था। उसके बाद 5 टेक्निकल राउंड्स, और ये जो शुरुआत के 6-7 राउंड्स हैं ये पूरे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड राउंड्स हैं। तो शुरुआत फिर उसके बाद जो 5 राउंड्स थे वो पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स, एक कोडिंग का सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड थे। फिर उसके बाद इन 6 राउंड्स का रिज़ल्ट पॉजिटिव आने के बाद लास्ट के जो 3 राउंड्स थे वो टीम मैचिंग प्रोसेस और प्रोजेक्ट मैचिंग। तो बेसिकली अब गूगल अब वो उन्होंने ये सोच लिया है कि वो लेना चाहते हैं, फिर हम किस टीम में जाएंगे, कौन सी एग्जैक्ट चीज़ पे, गूगल के कौन से प्रोडक्ट पे काम करेंगे, वो उसका एक मैचिंग प्रोसेस होता है, उसके मैनेजर्स से बात होती है। तो वो लास्ट के 2-3 राउंड्स थे। तो जितने मतलब इतने राउंड्स के इंटरव्यू चले तो उस दौरान कोई नर्वसनेस, कोई एंजाइटी हुई कि पता नहीं क्या होगा? जैसे होता है इंटरव्यू में तो ऐसा होता है, तो क्या कोई नर्वसनेस भी रही? हाँ, शुरू में जैसे बहुत शुरुआत के कुछ राउंड्स में काफ़ी नर्वसनेस थी, लग रहा था पता नहीं कैसा हो रहा है। तो जैसे-जैसे, लेकिन जैसे-जैसे राउंड्स आगे-आगे बढ़ रहे थे, जैसे-जैसे मैं 5th-6th राउंड्स तक पहुँची और शुरुआत के राउंड्स मेरे काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हाँ, अब शायद हो सकता है। और 6th राउंड के बाद फिर मेरा फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिव आ गया था, तो उनकी तरफ से भी हमेशा एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन था कि हाँ, मतलब वो बता रहे थे हर पॉइंट पे कि हाँ, अब आप अच्छा कर रहे हो, ये अच्छा जा रहा है। तो फिर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। शुरुआत में जैसे बहुत नर्वसनेस थी। फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब आपने बताया कि अच्छा, पहले आपने अपना सैलरी बताया फैमिली को, अपनी सैलरी बताई या फिर बताया कि गूगल में जॉब लगा है? क्योंकि बहुत बड़ी सैलरी है, तो अचानक फैमिली को भी बताने पे फैमिली की बहुत खुश हो हुए होंगे, क्या था रिएक्शन? आई थिंक सैलरी हमारे लिए, हम सबके लिए, या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में है या वो भी हैं, वो सेकेंडरी आता है। मतलब आई थिंक हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना होता है गूगल में जाना। और जब मैंने अप्लाई किया था, जब वो हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी सैलरी कितनी होगी। और इनफैक्ट जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा हो गया है, उस टाइम भी सैलरी फाइनलाइज नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है, वो थोड़ी बातचीत करनी पड़ती है उनसे अलग से कि हाँ, थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ होता है। तो फाइनल सैलरी फाइनलाइज बाद में हुई काफ़ी जाके, बट पता पहले चल गया था कि हो गया है गूगल में। तो वो काफ़ी खुशी की बात थी। आई मीन, और मोर देन द सैलरी आई फील द जर्नी जो कि मेरा रहा है, जो फर्स्ट ईयर में या स्टार्टिंग में जो मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी या मुझे उस टाइम डर लगता था, से लेके आज जो मैं वहाँ तक गई हूँ, वो मेरे लिए, हम सबके लिए ज़्यादा खुशी की बात है।
तो संप्रीति, आपने क्या मतलब डिसाइड किया था पहले ही कि गूगल में जॉब करना है, या फिर मतलब ये ऐसा होता चला गया और आप यहाँ पहुंची? तो जैसे अब जैसे मैंने बोला शुरुआत में ही, जैसे सबका सपना होता है एक गूगल का, तो एक था जैसे लगता था कि हाँ एक सपना है, बट वो काफ़ी फार फेच्ड ऐसे लगता था। बट जैसे जैसे मैंने तैयारी शुरू की, और भी काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ गूगल ही है, बट जैसे उस टाइम लगता था कि हाँ 4-5 बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, उन सब में अच्छा काम होता है, तो उन सब में ही किसी में भी मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, और जैसे धीरे धीरे ये होने लगा कि अच्छा अब ये हो सकता है, इस कंपनी में क्वालिफाई किया तो अब इस टाइप की कंपनीज़ में अब किया जा सकता है। तो इससे पहले भी मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी, और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ मतलब अचीवेबल है, किया जा सकता है। अच्छा, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है, और क्या स्कूल टाइम में भी आप इतनी मेहनती और ऐसे ही अव्वल रहती थी, टॉप पे रहती थी स्कूल टाइम से ही? स्कूल मैंने नॉटरडेम अकेडमी से किया है, और हाँ मतलब आई थिंक मैं टॉप थी, मतलब टॉप तो मैं वो नहीं कहूँगी कि हमेशा टॉप थी, लेकिन आई वुड से मेहनत अपनी तरफ से पूरी थी, और हमेशा वो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो रिजल्टेंट हो उसका मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, और टॉप थी भी हमेशा रहती थी। बट आई थिंक लाइफ में भी हम जो ऐसे कहते हैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत, और मुझे पता था कि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, तो हमेशा से ही उन्होंने यही बताया कि हार्ड वर्क, मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी ही पड़ेगी अच्छा करना है तो हमेशा से ये था। अच्छा संप्रीति, कभी आपको पेरेंट्स की तरफ से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इस तरह का दबाव कभी संप्रीति के साथ उनके पेरेंट्स ने कभी प्रेशर डाला कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो? आई थिंक मोर देन पेरेंट्स, एनवायरनमेंट ऐसा था कि बहुत बार तो आई थिंक ऐसा होता था कि मैं खुद ही इतना प्रेशर डालती थी कि वो लोग कहते थे कोई बात नहीं तुम छोड़ दो, इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ अलग से ऐसा प्रेशर तो नहीं था, लेकिन हमेशा से आई थिंक एनवायरनमेंट वैसा था कि हम सबको पता था, अनसेड थिंग था, अनसेड, इट वाज एन अनसेड थिंग कि हम सबको पता था कि पढ़ाई करनी है, इसमें अच्छा करना है, मेहनत करनी है, मतलब कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। मतलब नॉट सेइंग कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, बट जो भी कर रहा है कि जो भी चीज़ आपने सोचा है, आपका फोकस है उसमें अपना बेस्ट देना है, उसमें हमेशा अच्छी अपना बेस्ट देना है, और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। अच्छा, स्कूल के बाद आप क्या आईआईटी की प्रिपरेशन आपने करी या फिर क्या? हाँ, स्कूल के बाद आईटी की प्रेपरेशन, फिर वहाँ से मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बीटेक किया, वहाँ से कंप्यूटर साइंस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके। संप्रीति के पढ़ाई के अलावा कोई और हॉबीज़ हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे गाना पसंद है। मैंने बचपन में क्लासिकल सिंगिंग सीखी हुई है 3 साल, और मुझे लाइक कीबोर्ड बजाना, गिटार बजाना पसंद है, और मूवीज़ देखना। ओके। क्या संप्रीति इससे आगे बढ़ने की ख्वाहिश, जैसा आपने कहा कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का ये सपना होता है कि गूगल में जॉब करें, तो क्या इससे ऊपर भी बढ़ने की चाहत है, सपने हैं? बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है अभी तो बस एक तरह से कदम रखा है इस फ़ील्ड में, अभी 6 महीने ही हुए हैं मुझे काम करते हुए, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ सीखना बचा है। मतलब कॉलेज से शायद अब बाहर निकल रहे हैं, तो वो वाला फ़ेज़ में काफ़ी सीख लिया है, बट अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे कंपनी में काम करना है, एक्चुअल चीज़ों पे काम करना है जिससे लोगों की लाइफ़ में इम्पैक्ट होगा, जैसे गूगल आप भी यूज़ करते होंगे। तो अब वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोटी-सी भी चेंज करेंगे तो लोग एक्चुअली यूज़ कर पाएँगे, वो तो काफ़ी बड़ी बात है। ये सब चीज़ें सीखनी है, बहुत सीखने को बचा है अभी। अच्छा संप्रीति, आप जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए एक मैसेज दे दें। अब मैं ऐसे तो बहुत अच्छे मतलब लोग कर रहे होंगे अपने हिसाब से, बट मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं उससे ये बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा वो टाइम बहुत ही प्रेशर वाला था, और मैं काफ़ी प्रेशर और सबके लिए ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई की प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं होती, एक ओवरऑल मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। ओवरऑल प्रिपरेशन जिसमें पढ़ाई इंक्लूडेड है, एंड आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हो वो ज़रूरी है। और मेरे लिए जो चीज़ काम आई थी वो थी कि प्रैक्टिस करना, मतलब मैं जितना प्रैक्टिस करती थी उतना मेरे को अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता था, और उतना उस प्रेशर को हैंडल करने की ताकत भी आती थी। संप्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इनसाइडर लाइव से जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव, ऐसे ही और ख़बरों के लिए आप इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, फेसबुक पर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।